हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अम्ब्रेला कट लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहीं से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्किंग हो गई है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैक आर्मोल से कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 10 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने 14 इंच ली है। अभी यहाँ पर ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे दोनों साइड के 2 स्लीव्स है। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी इसे इस तरह से कॉर्नर से उठाते हुए हम ट्रायंगल में फ़ोल्ड करेंगे। तो इसको अच्छे से फ़ोल्ड करना है। तो देखिए हमने इसे फ़ोल्ड किया है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और जो हमने टॉप पार्ट कट किया था इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से इसे रखना है हमें और उसके बाद हमें कमर का निशान लगा लेना है। यहाँ पर वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 36 इंच। तो यहाँ पर हम 36 इंच पे मार्क करेंगे और इंची टेप को सरकाते हुए पूरे में 36 पर हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से राउंड में जोड़ देंगे। तो बॉटम पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं, तो हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो नीचे से जो कपड़ा बचा है इसे हम लेंगे। तो हमें 2 पार्ट्स के जॉइंट लगाने हैं, तो हम फैब्रिक को डबल लेंगे और यहाँ पर इसे रखेंगे। हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद नीचे का कपड़ा उंगलियों से महसूस करते हुए हम पूरे राउंड में ड्रॉ कर लेंगे इसी शेप में
और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जॉइंट्स के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अभी यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, तो जिससे कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये जॉइंट लगाने में हमें आसानी होगी। तो अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है। देखिए इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा आया है। और ये हमारे 2 पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने कैनवास पेपर लिया है और इसकी विड्थ है 10 इंच और इसकी लेंथ है 14 इंच। अभी हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, तो मार्किंग करने में हमें आसानी होगी। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ लेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। अभी नेक डीप लेंगे, तो नेक डीप मैं ले रही हूँ 4 इंच। अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर वी शेप ड्रा करना है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें पैच की विड्थ लेनी है, तो पैच की विड्थ मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। नीचे भी 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और पैच की जो लेंथ लेंगे हम वो 13 इंच लेंगे, तो 13 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ से हम तिरछा 2 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने पैच की मार्किंग कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने पैच की कटिंग कर ली है। अभी हम कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर हम पैच को रखेंगे और इसे हम अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। तो हमने इसे प्रेस से चिपका लिया है। इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसे प्रेस से दबाते हुए प्रेस कर लेंगे पूरे में। तो हमने इसे प्रेस कर लिया है। अभी हम इसे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे, तो फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर हम पैच को उल्टा रखेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है अच्छे से। यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, तो सिलाई करते टाइम पे ये हिलेगा नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इस पैच को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे, तो कोनों को अच्छे से हमें बाहर निकालना है। और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे पूरे में। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है और इसे भी यहाँ पर फिक्स कर लिया है। और ये जो 2 कॉर्नर्स है, यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे,
तो इस तरह की ये 2 डोरियाँ हमने बनाई हैं। तो दोनों कॉर्नर पर हम ये डोरी लगाएंगे। तो ये हम हैंड स्टिच करके लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी इसमें। अभी हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो हमने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अभी हम इसे ओपन करेंगे और बैक नेक बनाने के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव में हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हमने 5 इंच ली है। तो स्ट्रिप को हम स्लीव के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करना है और बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को स्लीव में अटैच कर लिया है और इसी तरह से दूसरे स्लीव में भी हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हम शोल्डर्स पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है। तो हमने दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। बाद इसे उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेनी है और जो बॉटम में हमारा जॉइंट आया था इसे भी हमने स्टिच कर लिया है। और बॉटम को हमें सिंपली डबल फोल्ड कर देना है।